शॉर्ट से मुझसे फैलाव चल रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माफ़ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब, सूबाई वाइस प्रेसिडेंट नासिर असलम वानी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी हनीफा जान साहब, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज़ खान साहब, हमारे पार्टी के ऑनरेबल काउंसलर्स आगा साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब, सीनियर मोस्ट लीडर कमर लाखन साहब और मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बात को इस चीज़ पे स्ट्रेस देकर शुरू करना चाहता हूँ कि इस दौरे का और इस गैदरिंग का खासकर करगिल से ज़्यादा जो है हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल की यूनिट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और हम इस चीज़ का आपसे शुक्रगुजार है कि आपने अपना वक्त निकाल कर हमें इस चीज़ का जो है हम हमारे साथ रूबरू होकर यहाँ पर बैठे। इस चीज़ का हम इसलिए हम इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए ये चीज़ ज़रूरी थी क्योंकि जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हनीफा जान साहब ने आपको सर्किट हाउस में भी कहा कि पोस्ट अगस्त 5 अगस्त के बाद जो है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमारे पार्टी में जो है पेनिट्रेशन करना शुरू कर दिया था, ये कहकर कि अब यूनियन टेरिटरीज़ में वही पॉलिटिकल पार्टीज़ का पैर जमेगा जिनका पैर जो है सेंटर में मजबूत है। लेकिन आपके इस दौरे के बाद जो है इस बात का जो है अपोजिशन के मुंह पर और उन सारे जो बीच में आके हमारे साथ जो है हमारे पार्टी में पेनिट्रेट करना चाहते थे, उन सब के मुंह पर एक तमाचा मारा है आपने, ये कहकर कि अभी आप हमारे पीछे खड़े हैं और हल का झंडा हमारे हाथ में अभी है। इस बात का आपने अपने दौरे के साथ सबूत दिया है। दूसरी बात, मैं अपने जवानों से मुखातिब होकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम को अगर हिंदुस्तान की आइन के साथ, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तारीख में अगर जाकर देखें, जिसने रूबरू कराया है वो हमारे अपने हर दिल अजीज शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने कराया था। मोदी साहब और मोदी गवर्नमेंट चाहे जितना भी कॉन्स्पिरेसीज कर ले, हिंदुस्तान की तारीख को नहीं बदल पाएंगे। और आज उन्हीं के जो है फैमिली पे ये लांछन लगाया जा रहा है, ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वही लोग जो है पीस को ख़राब करना चाहते हैं। बाकी जनाब से मेरी गुजारिश है कि आप सर्किट हाउस में अभी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से आप रूबरू हुए, उनसे बात की, उसमें जो बात हुई नहीं हुई वो हम सबको नहीं मालूम, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वर्कर होने के नाते यहाँ के लोगों का, यहाँ के आम गरीब आवाम का सेंटिमेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल भी हम कश्मीर के मजलूम लोगों के साथ खड़े थे, आज भी है और इंशाल्लाह मरते दम तक हम खड़े रहेंगे। इस चीज़ का प्रमाण और सबूत जो है करगिल के अवाम हर डेट पे हर दिन देते आई है और इंशाल्लाह देते रहेगी। और हम इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं कि हमारे रोल मॉडल जो है फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे है, शेर कश्मीर जैसे शेख अब्दुल्ला साहब जैसे, ना कि नाथूराम गोडसे जैसा क्रिमिनल है। हम इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं, हम इस चीज़ को प्राउड फील करते हैं। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँ, चूँकि यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे सबको टाइम कम है, इतना ही बस मैं कहना चाहूँगा कि जम्मू में एक यूथ कन्वेंशन में मैं खुशकिस्मत था कि मैं उस यूथ कन्वेंशन में आकर के 2 साल पहले की बात है, जनाब ने उस यूथ कन्वेंशन को एड्रेस किया था और उसमें जनाब ने यह कहा था कि अब मुझे जो है यूथ आइकन ना कहिए क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। लेकिन मैं जनाब से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भाजपा के लोग और कार्यकर्ता मोदी साहब को 60 साल की उम्र में यूथ प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, तो आप तो उनसे फिर भी बहुत जवान हैं। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप हमारे यूथ आइकन रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपकी सपोर्ट रही तो करगिल के अवाम एकजुट होकर पीपल्स अलायंस डिक्लेरेशन मूवमेंट के साथ खड़ी है और यहाँ पे ऑनेस्ट लीडर्स जैसे कमर लाखन साहब और अंजुमन साहिब जबान जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, इन सब की ऑनेस्टी की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कल भी बरकरार थी, आज भी और इंशाल्लाह कल भी रहेगी। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम पेरेंट और यूथ के मेरे साथी, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करगिल में मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं, बहुत जलसे किए हैं, तंजीमी सतह पे, हुकूमत के सतह पे, ग्राउंड हमने भर के लोगों से रखा था। लेकिन उन सब जलसों को अगर मैं एक तरफ तराजू में रखूं और तराजू के दूसरे तरफ हमारे इस दफ्तर में इन हालात में मीटिंग करना मैं रखूं,
तो मैं इस मीटिंग को उन तमाम जलसों से ज्यादा अहमियत और ज्यादा वजन देता हूं, क्योंकि इन हालात में 5 अगस्त 2019 के वाकया के बाद हम सबका यहाँ मिलना, बैठना, बात करना इस कोई मामूली बात नहीं है। पिछले साल जब मैं बंद था और रियासत के 2 टुकड़े हुए, अगर सबसे पहले किसी चीज ने हमें उस वक्त हिम्मत दी, वो टेलीविजन और अखबार खोल के करगिल की जब हमने खबर देखी, हमें उस चीज ने हिम्मत दिया, उस चीज ने हौसला दिया, क्योंकि हम सब बंद थे, हमारी आवाज दबा दी गई थी। हम दुनिया को कहना चाहते थे कि हम इस 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ नहीं हैं, लेकिन हम अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा नहीं पाए। आपने न सिर्फ करगिल की आवाज पहुंचाई, आपने हम सब की आवाज उस वक्त पहुंचाई दुनिया के कोने कोने तक, जो उस वक्त घरों में बंद थे, जेलों में बंद थे, गेस्ट हाउसों में बंद थे, कि हम इस फैसले के साथ नहीं हैं। और आप लोगों को उस वक्त सड़कों पे देख के हमें हौसला मिला, हमें हिम्मत मिली कि हाँ, हम भी कभी ना कभी तो इनके इन 4 दीवारियों के बाहर से निकल आएंगे और हम भी हिम्मत से कह सकेंगे कि 2019 5 अगस्त का फैसला, रियासत का बंटवारा, 370 का हटाना, 35A का हटाना, ये फैसला हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। आगे भी हमें इसी बहादुरी के साथ इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाते रहना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब साजिशों का मुकाबला नहीं किया? कितनी बार लोगों ने इस जमात को कब्र में उतारने की कोशिश की, कितनी बार हमारे खात्मे का ऐलान हुआ। अगर मैं गिनूं तो गिनते गिनते थक जाऊंगा, लेकिन पूरी तरह से गिन नहीं पाऊंगा। कितनी बार लोगों ने कहा कि बस नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म, अब ये तंजीम दोबारा उठेगी नहीं। जब 1953 में पहली मर्तबा शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए और बख्शी गुलाम अहमद ने उस वक्त सारा कमांड संभाला, तब से लेके आज तक कितनी साजिशों का और कितनी झूठे इस तरह पैगाम का हमने मुकाबला किया। लेकिन आज भी जो पुराना जम्मू कश्मीर है, जिसमें लेह करगिल को भी हम जोड़ते हैं, किसी भी गांव में जाएं, कम ज्यादा नहीं तो एक घर आपको जरूर मिलेगा जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा थाम के रखा होगा। और जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा इसी तरह लोगों के दिल में बसा हुआ है, इस तंजीम को कोई यहां से मिटा नहीं सकेगा। इसलिए मैंने उस वक्त जब कमर अली आखून साहब मुझे मिलने आए थे, जब मैं बंद था, और मैंने इनसे पूछा ना करगिल में क्या है, क्योंकि मुझे उस वक्त बड़ा डर था कि कहीं इस यूटी के वजह से करगिल से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मत जाना पड़े। लेकिन कमर साहब ने मुझे यकीन दिलाया, और आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि 5 अगस्त 2019 ने जरूर हमारी रियासत के 2 टुकड़े किए होंगे, लेकिन हमारी जमात के वो 2 टुकड़े नहीं कर पाए। और मैं सदर मोहतरम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से सिर्फ यही पैगाम लेके आया हूं कि हम कंधे से कंधा आपके साथ खड़े हैं, करगिल के आवाम के साथ खड़े हैं। आपके मुतालबे, आपके मुश्किलात हमारे मुतालबे और मुश्किलात हैं। आप अपने आप को अकेले मत समझिए। मैंने कमर साहब को,
फिरोज खान साहब को, अपने तमाम हाजी हनीफा जान साहब को, सब साथियों को मैंने कहा कि बेशक करगिल का एमएलए नहीं है, करगिल का मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन हमारे जो 3 मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको आप अपना मेंबर पार्लियामेंट समझ लीजिए। जो भी मसले मसाइल आपको यहाँ से उठाने होंगे करगिल के मुतालिक, चाहे वो हवाई अड्डे का हो, चाहे वो कुर्बथांग प्लेटो का हो, चाहे यहाँ पे अब इस बंटवारे के बाद हमारे नौजवानों का कोई पीएससी नहीं, कोई एसएसआर भी नहीं, कोई जे.एन.के बैंक में रिक्रूटमेंट नहीं, इम्तिहानों में साल साल लगता है रिजल्ट हासिल करने में, इन सब चीज़ों को वहाँ पे उभारना होगा, उनको वहाँ पे उन पे बात करनी होगी। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपका मिशन हमारा है। हम इस नाजायज और गैर कानूनी बंटवारे को कभी कबूल नहीं करेंगे। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक 5 अगस्त 2019 का फैसला जो है उसको वापस नहीं लिया जाता और दोबारा जम्मू कश्मीर रियासत में ये लद्दाख का इलाका जो है वापस शामिल नहीं किया जाता। आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आपको वक्तन फवक्तन हमारे साथी देते रहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि अब तो रास्ते बंद हो जाएंगे, मौसम ठीक हो जाने पे इसी तरह हमें बार बार मिलने का मौका हासिल होगा। आप लोग अगर जाना भी चाहेंगे ना तो हम पकड़ के आपको अपने साथ रखेंगे, क्योंकि एक For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.